मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है टिकटॉक लाइव के ऊपर। जो हम चाहेंगे अपने एडिटर के वो स्क्रीन पे आप हमें दिखाएं थोड़ा सा कि क्या चल रहा था, असल में क्या हमने देखा जिसकी वजह से हमारा ये दिमाग ख़राब हुआ है। ये आंटी आपको भी पता नहीं क्या कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आंटी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। ओहो, ये देख के अब आपको भी शायद महसूस हो रहा होगा कि हमने शायद ये सिलेक्टिव क्लिप्स निकाले हैं और हमने शायद ये क्लिप ढूंढे हैं और हम ढूंढ के लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप टिकटॉक लाइव अगर आप फीचर आपके पास मोबाइल में है तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये क्या चल रहा है। हम कहते हैं बेगर्स का माफिया है यहाँ पर और ये सारा बिजनेसेस है, ऊपर बड़े लोग हैं वो अपने लोगों को फैला देते हैं पैसे मांगने के लिए। डिफरेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई होती है उन्होंने, कभी कोई सिग्नल पे खड़ा है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन अब जो काम हो रहा है ना, ये मेरे ख्याल से कि इससे नीचे इंसान नहीं गिर सकता। शायद ये ऑडियंस को बुरी भी लगे। कंजर खाना एक होता है आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है वो तमाशमीन होता है जो आपका इंजॉय करने आता है और एक होता है जिसने इंजॉय कराना होता है, नाचने वाली। बिल्कुल ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब सॉरी टू से मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्टली उन वर्ड्स में ले गया हूँ। ये वही चीज़ है, बिल्कुल ऐसी है। एक बंदे हैं वो अपने आप को अपनी इज्जत को साइड पे रख के वो ये तमाशा कर रहे हैं, बिल्कुल। और एक कैटेगरी वो है जो इन पे पैसे फेंक रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम है आतिफ़ और मेरे साथ इस टाइम पे नुमान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। क्या हाल वाल है आपके? जी, हाल अभी बताया, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये भी आपका अच्छा पॉइंट था। एक्चुअली ना हम ये जो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ना, इसमें हमारा दिमाग इतना स्टक हो गया है कि हमें समझ नहीं आती कि अगले बंदे ने बात क्या किया। अनुमान भाई ऐसे हुआ है कि टिकटॉक तो नॉर्मली आप भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ और ओवरऑल पाकिस्तान में हर बंदे यूज़ करता होगा। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ एक ऐसे हादसा हुआ कि मुझे किसी ने बोला कि यार आप ज़रा टिकटॉक लाइव फ़ीचर चेक करें। तो मुझे तो इतनी डिटेल का नहीं पता था कि टिकटॉक लाइव का भी कोई फ़ीचर है। तो मैंने कहा ये कैसे चेक करते हैं, इसका मुझे ज़रा तरीका तो बताएं। उन्होंने कहा पाकिस्तान में अभी इस टाइम पे ये अलाउ नहीं है, आप इसको इलीगल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा इलीगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि जी आप ऐसा करें कि इलीगल करना है इसको बड़ा आसान है। आप सिंपल सी बात ये है कि आप पाकिस्तान की सिम निकालें, किसी और कंट्री की सिम डालें तो ये आपका लाइव फ़ीचर चल जाएगा। तो मैंने कहा चलो ये तो इलीगल बहुत आसान है करना, करके चेक करते हैं। तो हुआ ये कि जब मैंने सिम डाली तो मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि टिकटॉक पे भी ये सब कुछ हो रहा है और ये लोग कहाँ से आते हैं और क्या कर रहे हैं। और कुछ आप जैसे कि अब ये स्क्रीन पे हम आपको दिखा भी देंगे कुछ लोग जो कि ये टिकटॉक पे ये काम कर रहे हैं। नुमान भाई, आज हम बेसिकली इस वीडियो का मकसद ही ये है, बनाने का ये है कि हम इस चीज़ पे बात करना चाहते हैं कि आप ये बताएंगे ये क्या चल रहा है, ये लाइव पे क्या हो रहा है। आपने देखा है लाइव? बिल्कुल, लाइव मैंने देखा है टिकटॉक लाइव पे क्या हो रहा है। पहले तो टिकटॉक लाइव आने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, लोग आजकल बड़ा सर्च कर रहे होते हैं और ये यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा आपको व्यूज़ इसी चीज़ के मिलेंगे। किसी ने अगर लिखा हुआ है कि हाउ टू स्टार्ट टिकटॉक लाइव वीडियो, तो वो तरीक़ाकार सोच रहे हैं, तो उसको मिलियन ऑफ व्यूज़ इसलिए आ रहे हैं कि हर बंदा इसको करना चाह रहा है। और अब हमने भी सर्च किया, हमने देखा कि क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है। तो वो यही है कि 1000 फॉलोवर आपका जब हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ये जो है नहीं हो पाता। तो जैसे आपने कहा कि इलीगल वे से करना पड़ता है, यानी कि आप दुबई या सऊदी या कहीं और के सिम मोबाइल में डालें, रीस्टार्ट करें, आपका लाइव स्टार्ट हो गया। टिकटॉक लाइव पे चल क्या रहा है, मेन चीज़ ये है जिस पे हम डेस्परेट हैं या लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। बल्कि आपने मुझे ये चीज़ दिखाई थी। देखें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है टिकटॉक लाइव के ऊपर। जब मैंने सिम डाली तो कुछ हम चाहेंगे अपने एडिटर के वो स्क्रीन पे आप हमें दिखाएं थोड़ा सा कि क्या चल रहा था। मैं हार्डली 10 मिनट से ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि एक आप में अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो ऐसी फजूलियात के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो मैंने ना इसको जब 10 मिनट किया, 10 मिनट भी ज़्यादा थे, लेकिन मैंने कोशिश किया कि चलो उसको नेक्स्ट करते हैं। जिस तरह आप टिकटॉक पे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं तो एक वीडियो निकालते हैं, फिर दूसरी निकालते हैं, फिर तीसरी, इस तरह स्किप करते जाते हैं। इसी तरह लाइव के अंदर भी आप लाइव वाले सेक्शन में जब जाते हैं तो आप एक वीडियो स्किप करते हैं, फिर दूसरी लाइव आ जाती है, फिर तीसरी लाइव आ जाती है। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैंने कहा चलें, मे भी शायद मेरी किस्मत ख़राब है।
जो मुझे यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब आप हैरान और परेशान होंगे क्या चीज़ देखने को मिली है। 5 मिनट के अंदर मैंने उसको कंक्लूजन निकाल दिया कि यार हमारे तो वज़ीर आज़म को वैसे ही लोग बैगर कहते रहे हैं, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, बैगर तो यार हम खुद हैं और हम इतने बड़े भिखारी हैं, मुझे नहीं पता था। मैं तो बड़ा सोचता था कि यार बड़े अच्छे लोग होंगे पाकिस्तान में, बड़े मोज़ेज़ लोग होंगे, अच्छे काम भी करते होंगे। चलो कंटेंट तो जो बना रहे हैं, जो व्लॉगर्स की तो हम ऑलरेडी लेते रहते हैं कि यार वो क्या करें, ये जो लाइव वाले हैं ये तो नेक्स्ट कैटेगरी है। अच्छा, इस पे हम अभी बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो एडिटर हैं वो पहले कुछ पार्ट्स दिखाएं, कुछ सीन्स दिखाएं स्क्रीन पे कि लोग देखें कि ये टिकटॉक लाइव हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं या कुछ कर चुके हैं वो असल में क्या हमने देखा जिसकी वजह से हमारा दिमाग ख़राब हुआ है। फिर हम इस पर डिस्कस करते हैं। एक तो ये है ना काम, ठीक है, ये गालियाँ दे रहे हैं, वल्गर लैंग्वेज यूज़ हो रही है और सब। ये देखो ये क्या है, ये पूरा टब्बर जो है इनका बस ये करते रहते। ठीक है, ये यही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आंटी अब कोई पता नहीं क्या कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद ये आंटी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। ओहो, ठीक है, मतलब यही बुलशिट है ओवरऑल। ये क्या बोल रहे हैं, टैप 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 टैप। ठीक है, ये भी यही पैंट ये क्या कर रहा है। ये देख, समझ आ गई है। ठीक है। तो नाजरीन, ये देख के अब आपको भी शायद महसूस हो रहा होगा कि हमने शायद ये सिलेक्टिव क्लिप्स निकाले हैं और हमने शायद ये क्लिप ढूंढे हैं और हम ढूंढ के लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप टिकटॉक लाइव अगर आप फीचर आपके पास मोबाइल में है तो ऑलरेडी आपको पता है कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चीज़ें आपको मतलब देखने को मिल रही हैं। और अगर आपने ये चीज़ विटनेस नहीं की, आपको ये लगता है कि ये खुद से बनाई गई हैं, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। आप टिकटॉक के लिए एक बार की सिम डालें, उसको एक दफ़ा चला के चेक करें। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। नुमान भाई, ये क्या हो रहा है, एक बंदा जिसकी उम्र अभी इस टाइम पे कोई हुनर सीखने की है, कोई काम करने की है, अपना कैरियर बनाने की है, कोई जॉब ढूंढने की है, या अगर वो बच्चा है उसको स्कूल में जाके एजुकेशन लेने की है, या चलो वो एजुकेशन नहीं ले सकता, लेट्स सपोज इसमें जो ज़्यादा मैंने लोग देखे हैं वो एक मिडल से भी नीचे लोग हैं तबके के, वो लोग हुनर तो सीख ही सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते, आप मैकेनिक बन जाएं। बिल्कुल, मैकेनिक बनने के लिए आपको किसी वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा, कोई अपना उस्ताद मोहतरम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसे काम सीखना पड़ेगा। आप टिकटॉक पे खड़े होकर डबल टैप कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हमारी जनरेशन किधर जा रही है अनुमान भाई, और ये क्या हो रहा है। आतिफ भाई, वही बात है कि हम पहले देखते थे वज़ीर आज़म वाली आपने बात की, वज़ीर आज़म को लोग बैगर्स बोलते हैं, उसके बाद हम कहते हैं बैगर्स का माफिया है यहाँ पर और ये सारा बिजनेसेस है, ऊपर बड़े लोग हैं वो अपने लोगों को फैला देते हैं पैसे मांगने के लिए। डिफरेंट मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज़ बनाई हुई होती हैं उन्होंने, कभी कोई सिग्नल पे खड़ा है, कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन अब जो काम हो रहा है ना, ये मेरे ख्याल से कि इससे नीचे इंसान नहीं गिर सकता। और मैं बल्कि आप लोग जो भी टिकटॉक लाइव को अभी एक्सपीरियंस नहीं किया जिन लोगों ने, मैं उनको भी बताता चलूँ। हमने एक टेस्टिंग के लिए क्या किया, हमने पहले लोकेशन चेंज की थी। हमने बाहर की लोकेशन जब डाली है, बाहर की लोकेशन देखी, तो वहाँ पर जितने लोग थे वो सेल कर रहे थे कुछ ना कुछ, अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे। कुछ कोई हेयर स्ट्रेटनर को सेल कर रहा है, कोई जूसर को सेल कर रहा है, कोई अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो गैजेट्स को सेल कर रहा है और वो उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उस पर उसको गिफ्टिंग भी हो रही है, ईच एंड एवरीथिंग। और ये एक तरीका कार है, कंटेंट बना रहा है कुछ ना कुछ। जैसे हम पाकिस्तान की लोकेशन के ऊपर आते हैं, पाकिस्तान की लोकेशन पे ऊपर जब भी आएंगे, या आप खुद करके देख सकते हैं, हर बंदा पैसे मांग रहा है। और पैसे किस तरीके से मांग रहे हैं कि एक ग्रुप की फॉर्म में सब खड़े हुए हैं, कैमरा साइड पे लगाया हुआ है, और जो बंदा लाइव आ रहा है उसको लव यू लव यू लव यू लव यू कर रहे हैं और बस यही सब नाच रहे हैं। एक औरत बैठी हुई है, वो अपने हाथों को हिलाई जा रही है, स्टेप मार रही है। अभी जो हमने देखा है मोबाइल पे, वो जो है वो बस यूं ही हिलाई जा रही है, उसको लोग पैसे दे रहे हैं। क्या रीज़न है, क्या रीज़न क्या है? आप एक चीज़ क्या आवाम को क्या बता रहे हैं? जब आप 6-7 लोग गाँव का पूरा टब्बर एक खड़े होके आपने लव यू शुरू कर दिया, मुझे ये बताएं कि इस नुमान भाई मैं इसमें कंसिडर करता हूँ, देखें
अब थोड़ी सी हमें बात शायद ये ऑडियंस को बुरी भी लगे, कंजर खाना एक होता है आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है वो तमाशमीन होता है जो आपका इंजॉय करने आता है, और एक होता है जिसने इंजॉय कराना होता है, नाचने वाली बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब सॉरी टू से मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्टली उन वर्ड्स में ले गया हूँ, ये वही चीज़ है, बिल्कुल ऐसी है। एक बंदे हैं वो अपने आप को, अपनी इज्जत को साइड पे रख के वो ये तमाशा कर रहे हैं, बिल्कुल। और एक कैटेगरी वो है जो इन पे पैसे फेंक रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ को कहते हैं कि मेरे बहुत सारे बिलव्ड, मेरी अपनी फैमिली अब्रॉड है, बहुत सारे लोग बाहर हैं, मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, आप लोग वेल सेटल्ड हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद पैसे दे, अल्लाह ताला आपका मज़ीद जो है ना सिलसिला अच्छा करे, लेकिन आप ऐसे ना करें कि आप बाहर में सेटल हो गए हैं, आप बाहर बैठ गए हैं, आप आउट कंट्री चले गए हैं और आप वहाँ पे जाके ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप गिफ्टिंग कर रहे हैं, और ऐसे आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो कि फिर क्यों ये कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि एक मैंने टिकटॉक की वीडियो देखी जिसमें एक तरह से 4 लोग खड़े हैं, फिर मैंने दोबारा वीडियो देखी उसमें 6 लोग खड़े हैं, फिर मैंने एक वीडियो देखी उसमें 8 लोग खड़े हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या वो 4 को देख के 6 लोग नहीं आए? जाहिर सी क्या बात वो है 6 को देख के 8 लोग नहीं आए? बिल्कुल आए। क्या उनको ये नहीं नज़र आ रहा कि यार अगर 6 बंदे हमने खड़े कर लिए हैं और हम पूरी रात खड़े होकर लव यू कर रहे हैं, तो अगर हम भी यहाँ पे खड़े होकर लव यू करें तो हमें भी महीने के अगर इतने पैसे मिल जाएं तो हमारे लिए भी ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। तो ख़राब करने वाले कौन से लोग हैं? इनको यही जो इनको गिफ्टिंग कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि आपको अल्लाह ताला ने अगर इतना अकल दे दिया था कि आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ कर लिया, आप सेट हो गए, आपने अपना सब कुछ बना लिया, लेकिन आप यार अपने आप के लिए वो शायद पैसे भी मैटर नहीं करते जो आप इनको दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कौन से लोगों को ये पैसे दे के उनका कर रहे हैं। नुमान भाई, मैंने क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को, टेक्निकल लोगों को फॉलो करता हूँ, जैसे अब आपने जिक्र किया हमने लोकेशन आउट सेट की, उसमें बहुत सारे जो प्रॉपर टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं, चाइना को देखें, चाइना में अगर आप जाएंगे ना तो उनमें उनके पास 6x6 की स्पेस होती है, ठीक है, 6 फुट बाय 6 फुट की स्पेस होती है, और इस तरह लाइन में हज़ारों उनके जो हैं बूथ्स बने होते हैं जिसमें वो टिकटॉक पे लाइव लड़कियां आके बैठी होती हैं, कोई ड्रेस बेच रही है, कोई पर्सेस बेच रही है, कोई अपने गैजेट्स बेच रही है, कोई मोबाइल्स बेच रही है, कोई पाउच बेच रही है, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो टिकटॉक पे सेल कर रहे हैं, वो आपकी गिफ्ट के लिए भीख नहीं मांग रहे कि मुझे गिफ्ट करो। चलें ठीक है, आप कुछ नहीं बेच सकते यार, क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग मर गए हैं जिनके पास कोई हुनर है? मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास हुनर है और वो टिकटॉक पे आएँ, हुनर सिखाएं और उनको लोग गिफ्ट करें तो समझ आती है। बिल्कुल ऐसे। आप क्यों ऐसे लोगों को यार, आप क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, और वो आप ऐसे लोगों को क्यों ख़राब कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें जो लोग खड़े होकर टिकटॉक पे ये गन डाल रहे हैं उनकी गलती नहीं है, गलती सारी उनकी है जो इनको पैसे देते हैं, गलती सारी उनकी है जो जिनसे इनकी हौसला अफजाई होती है, जिनकी बेसिस पे इनको सपोर्ट मिलती है। ये कहते हैं यार मेरा मामे का चाचे का भी ये सारे मैं इकट्ठे करके इनको टिकटॉक पे आ जाऊँ। अभी आप वीडियोस देखें जो अब आपके सामने हमने लगाई, और चलें ये तो हो गया, इसको साइड पे कर लेते हैं। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा गन चल रहा है, ये जो आपका क्या बोलते हैं इसको, ये जो 2 बंदे आपस में ये गेम खेलते हैं या कुछ इस तरीके क्या होता है, ये चैलेंज करते हैं, टिकटॉक की एक कोई लैंग्वेज होती है दूसरे को, फिर वो पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट होती है। ये क्या है, ये क्या चीज़ है? इसके पीछे रीज़न क्या है? और ये कौन से लोग देख रहे हैं, कौन से लोग इंजॉय कर रहे हैं, कौन सा चौधरी बैठ के इनको गिफ्टिंग कर रहा है? मुझे समझ नहीं आती। ओ भाई, आप चौधरी हैं, आप और भी बड़े काम कर सकते हैं। आप 2 बंदे, एक औरत है वो कह रही है मैं कपड़े उतार के फाड़ दूंगी, मुझे जिताओ। ओ भाई, उसको कौन जिताएगा? बिल्कुल। पाकिस्तान की अवाम तो अगर उसके साथ भी वो कहेगी इसको किसी तरह हराते हैं ताकि कपड़े फाड़ के हमें दिखा दे, और ये पाकिस्तान में रहते हुए कर रहे हैं ये काम। ठीक है, मैं समझता हूँ इंडिया के लोग, उनका भी कल्चर बहुत थोड़ा सा डिफरेंट है, उधर भी बहुत गंद होता है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ, मैंने 2-3 ऐसे उनकी भी देखी हैं जो नाइजीरिया टाइप गरीब तरीन लोग हैं, बेकारी टाइप लोग हैं। पाकिस्तान में तो फिर भी वेल सेटल्ड लोग हैं। अगर आप ये समझे ना कि इधर भिखारी भी जो है ना वो भी वेल सेटल्ड है, बिल्कुल, उसका अपना कुछ ना कुछ है। लेकिन नाइजीरिया में आप जाए ना, वहाँ पे रोड्स हैं ना, वहाँ पे कोई प्रॉपर पानी का सिस्टम है, वहाँ पे बिल्कुल ही ब्रोकन लॉ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उनकी लाइफ देखी, वहाँ पे भी ऐसा गन नहीं था। वो भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ वो काम कर रहे हैं जिससे वो अपना हुनर दिखा रहे हैं। आप पाकिस्तान का क्यों इतना नाम बदनाम कर रहे हैं? आपको क्या हो गया? आप क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं
गुजारिश करता हूँ उन लोगों को जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप यार पाकिस्तान से ऐसे लोगों को उठाएं जो किसी चीज़ में हुनर रखते हैं, किसी लेट्स सपोज IT की बात करते हैं, उसमें कंप्यूटर से कोई लैंग्वेजेस आ जाती हैं। क्योंकि मैंने कुछ अमेरिकन को फॉलो किया जो कि रात को अक्सर मैं कभी उनका मेरे माइंड से नाम उतर गया है, वो बंदा जी कोडिंग करता है, ठीक है, वो C लैंग्वेज की कोडिंग करता है, वो मतलब मास्टर है कोडिंग का। तो वो क्या करता है कि वो रात को लाइव ऑनलाइन आता है, यूट्यूब पे आता है और वो कोडिंग करता है, उसको हज़ारों लोग देख के उससे चीज़ें सीख रहे हैं, बिल्कुल, और अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको गिफ्ट्स दे रहे हैं कि यार आप जो काम सिखा रहे हैं, लाइव आके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, हमारे लिए एक उस्ताद से कम नहीं है। इतनी पॉजिटिविटी है, आप उस लाइफ को अच्छे तरीके से यूज़ करें। लेकिन हमारे यहाँ पे लव यू टैप 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 कंपटीशन, रोज़ फेंको जी, ये गिफ्ट करो जी, वो गिफ्ट करो जी, ऐसे करो। मान भाई इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा तो दिमाग शार्ट हो रहा है। मैं देखें, मैंने अभी जो आपने मुझे वीडियोस दिखाई हैं, मैंने पहले इतनी इस हद तक नहीं देखी थी, आपने कुछ ज़्यादा दिखा दी हैं। वो एक बूढ़ी औरत है, वो भी ये हरकतें कर रही है, वो प्रॉपर वे में भीख मांग रही है। आप लोगों ने शायद वो वीडियो भी देखी होगी जो हमने दिखाई आपको। वो भीख मांग रही है कि मुझे आप दे दो, और उसका तरीक़ाकार, फिर वो नौजवान लड़के जिनको स्किल सीखने चाहिए, वो इस एज में भीख मांग रहे हैं। डिजिटल बैगिंग है मेरे ख्याल से, डिजिटल बैगिंग हो रही है, और वो पैसा मांग रहे हैं, कर रहे हैं। और देने वाला कौन है? देने वाले वही लोग हैं जो ये हमारे बाहर कमाने जा रहे हैं, हलाल का पैसा, मेहनत खून पसीना एक करके कमा रहे हैं। वो लोग इनकी वीडियोस में क्या देखते हैं, उनको क्या नज़र आता है, ये मुझे नहीं समझ आती। और वो गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, और ये लाखों रुपया ये फजूल बकवास करके कमा रहे होते हैं। फिर वही जो अभी आतिफ भाई ने बात की है कि एक अलग कैटेगरी है जिसमें ये कोई चैलेंजेस करते हैं एक दूसरे को, दोनों साइड्स पे आते हैं। वो टेकन 3 गेमिंग की तरह, वो रेड और ब्लू वो इस तरह से आगे पीछे हो रहे होते हैं, मैंने जीतना है मैंने। और उसमें वो जो पनिशमेंट देते हैं, उसमें वो जो वल्गर बेहया मतलब इतने गंदे वर्ड होते हैं। वर्ड्स तो एक तरफ हो गए, वो जो फीमेल वहाँ पर एक्ट कर रही होती हैं, जो एक दूसरे सवाल जवाब किए जा रहे होते हैं। मैं यही कहूँगा कि देखने वाले भी शर्म से डूब मरें और करने वाले भी शर्म से डूब मरें। और ये हमारे पाकिस्तान के शहर में रहते हुए ये काम हो रहा है, और ये उसकी फिर वीडियोस अपलोड फेसबुक पे आगे पीछे हो रही हैं। इस चीज़ पे एक्शन भी लेना चाहिए, लेकिन कैसे लेंगे? देखें नुमान भाई, बात सिंपल सी है कि मैं समझता हूँ जो ऑन स्क्रीन आके बेहुदा काम कर रहा है, उसने तो अपनी वैसे ही शर्म साइड पे कर दिया है, उसको तो हम बेशर्म कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसने तो बैगिंग करनी है। बैगर्स को क्या शर्म होती है? जब आप रोड पे खड़े होते हैं, आपको एक गाड़ी आप जब रोकते हैं, तो एक बंदा अगर भीख मांग रहा है तो उसको किस चीज़ की शर्म है? गैरत भी मर चुकी होती है, किस चीज़ की शर्म है? जो देखें, जो मांगने वाले लोग होते हैं, जो हकदार हैं, जिसका बाजू नहीं है, टांग नहीं है, माजूर है, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन एक बंदा जो बेशर्मी से मांग रहा है, ठीक ठाक है, अल्लाह ताला ने उसको अपने औज़ार पूरे दिए हैं, वो काम कर सकता है, हक हलाल की कमाई, लेकिन वो बेशर्म हो गया, उसने मांगना शुरू कर दिया। तो ये जो ऑनलाइन बैगर्स हैं, इसका कसूर नहीं है, ये हर जगह पे मौजूद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ कसूर उन लोगों का है जो लोग इनको प्रमोट करते हैं, जो लोग इनको ट्रेंड के ऊपर लेकर आते हैं। इन्हीं की वजह से मैंने अभी एक वीडियो देखी आज से 2 दिन पहले, उसमें एक मौलवी साहब आए हुए थे और वो कह रहे थे, उन्होंने ऐसे 2 बिल दिखाए, ये मेरे गैस का बिल है, ये मेरी बिजली का बिल है, मैं नाते पढ़ के आपको सुनाऊंगा, मुझे ये बिल करा दें। मैं आपको नाते पढ़ के सुनाऊंगा, और वो लाइव बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि जी ये मेरा बिल है, ये मेरा बिल है। भाई, आपने अगर मांगना है तो आप नातों का सहारा क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है। आपने दाढ़ी रखी हुई, आप नातों के सहारा, उसको भी गिफ्टिंग हो रही होगी, और लोग गिफ्टिंग कर रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अल्लाह जो है इन लोगों से नाराज़ है। किन से? जो गिफ्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह कहते हैं कि कोई भी सफ़ेद पोश इंसान है, ज़रूरतमंद है, तो उसको अगर हेल्प आती है तो इंसान की आती है, लेकिन होती वो अल्लाह की मदद है। वो अल्लाह किसी न किसी इंसान को चुनता है कि इसके थ्रू इसकी हेल्प होगी। ऐसे ही है। तो ये लोग कमा रहे हैं, इनको चाहिए था कि ये वही मैं इस चीज़ को मैं इस तरीके से ले सकता हूँ कि बहुत लोग इस तरह हेल्प कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कुछ लोग अल्लाह की राह में पैसे दे रहे हैं, चलो तो भाई तुम चंदा दे दो, मस्जिद में दे दो पैसे, और कुछ काम कर लो। लेकिन अगर वो लोग उस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ पे गिफ्टिंग करके इन लोगों को प्रमोट करें, हेल्प करें, मेरे नज़दीक अल्लाह इन लोगों से नाराज़ है।
जिसकी वजह से इनको पता ही नहीं चल रहा और इनके दिमाग बंद हो चुके हैं, इनकी आंखें सोच बंद हो चुकी है और ये गलत जगहों पे पैसा हलाल को लगा के हराम कर रहे हैं। नुमान भाई, आप मुझे ये बताएं कि क्या आपकी टाइम लाइन में कभी आपने नहीं सुना कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने शाम का खाना नहीं खाया और सो गए? बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आपकी टाइम लाइन में आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने कभी बैठे हुए किसी से ये बात नहीं सुनी कि यार कल का खाना नहीं खाया था तो इसलिए मतलब वो सो गए, वैसे ही सो गए? मतलब आपकी टाइम लाइन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का भी खाना प्रॉपरली नसीब नहीं होता और वो रात को खाना खाए बगैर सो जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ऐसी अय्याशी पे, ऐसे फजूल लोगों को, ना सिर्फ एक तो आप गलत जगह पे पैसे डाल रहे हैं, आप एक चीज़ का ट्रेंड ही ख़राब कर रहे हैं। आपने टिकटॉक का सत्यानाश तय कर दिया, आप उन्हें उसको ख़त्म कर दिया। टिकटॉक लाइव इसलिए नहीं बना था कि आप ऐसे कंजर खाने को प्रमोट करें, ऐसी बेहुदा चीज़ों को प्रमोट करें, ऐसी फहाश हरकतों को करें। और जो लोग ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, लव यू बोल रहे हैं, डबल टैप, ऐसे लोगों के लिए नहीं बना था टिकटॉक। बना था आपके बिज़नेस के लिए, टिकटॉक बना था आपकी मार्केटिंग के लिए, टिकटॉक बना था आपको क्रिएटिविटी के लिए, और बहुत सारे रीजंस हैं। टिकटॉक प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं था कि आप ऐसे गंदे तरीन लोगों पे जाके अपना पैसा ज़ाया करें और उनको प्रमोट करें और ट्रेंड ख़राब करें। मैंने सिम डाली तो मुझे क्यों वही सारे लोग शुरू हुए, क्योंकि वो उन्होंने ट्रेंड बना दिया। अब जब वो ट्रेंड बन गया है कि 8 लोगों ने खड़े होके लव यू बोलना है तो वो ट्रेंड चल रहा है। अब जो बंदा नया टिकटॉक को ज्वाइन करेगा, इवन देन मैं फॉर एग्जांपल बैठता हूँ टिकटॉक पे, माइक रख के मैं अच्छी बातें कर दूँ, मुझे कौन देखेगा जब आपने ट्रेंड ही वो गंदा बना दिया है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं तो ट्रेंड के लिए नहीं जाऊँगा ना, मैं अपने आप को तो ख़राब नहीं करूँगा उस ट्रेंड के पीछे। इसका मतलब ये है कि फिर मैं टिकटॉक लाइव कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे, और पसंद करने वाले लोग उनको पसंद कर रहे हैं जो गलत काम है। बिल्कुल ऐसे। तो मैं अपने ऑडियंस को जो है वो माजरत के साथ यही बोलूँगा कि देखें, अगर आप में से, हमारे व्यूअर्स में से कोई ऐसे लोग जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा ये सोचें कि आप ना सिर्फ अपने पैसे इस चीज़ में हलाल कमाए हुए पैसे हराम कर रहे हैं, बल्कि आप ऐसे जो लोग जो अभी इस क्रिएटिविटी में आना चाह रहे हैं, टिकटॉक लाइव ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनकी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि यार आप अच्छा काम ना करो, आप ये गंद करो, इस गंद में पैसे हैं। आप क्यों गंद में करते हैं? आप अच्छे कामों में देखें, कोई चीज़ हुनर है, कोई देखें। मेरी बात सुनें, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप टिकटॉक लाइव करना चाहते हैं, आपने कोई तो हुनर होगा, आप मैकेनिक हैं तो आप बताएं, ये गाड़ी का इंजन खोला, ये वायरिंग खोली, ये चीज़ की। आप अगर मिस्त्री हैं तो बोलें जी ये दीवार बना रहा था। यार आप अपने प्रोफेशन से टिकटॉक लाइव पे आ जाए ना, आपने ज़रूरी खड़े होकर बेहुदा हरकतें करनी हैं। तो देखने जो टिकटॉक लाइव पे गन डाल रहे हैं उनको तो मेरे ख्याल से उनको कहना कुछ फजूल है। उनमें बेगैरत लोग हैं, उनको कहना फजूल है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो गिफ्टिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए, हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उन्हीं को हम बोल सकते हैं कि आपके पास अल्लाह ताला आपको और दे, मज़ीद दे, इतना दे कि आप ये लगाते रहें और आता रहे। लेकिन कम से कम जब आप लगा रहे होते हैं ठीक जगह पे लगाएं। अपना सबसे पहले हकदार लोगों को ढूंढें, जो लोग इसके हकदार हैं। कोई बच्चा है, किसी की फ़ीस देनी है, किसी ने खाना खाना है, किसी के घर का किराया नहीं है, किसी ने बिल नहीं दिया, किसी पे उधार है, किसी पे कर्ज़ा है, किसी की यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, बहुत सारे टन्स ऑफ ऑप्शंस हैं। ठीक है, और अगर आपको शौक़ है कि आपने ऑनलाइन ही अपने आप पे वाह करानी है कि जी मैंने गिफ्ट किया, मेरा नाम लोग ले के मेरी तारीफ़ करें, फिर आप किसी टैलेंट पे चले जाएं। आप ऐसे टैलेंट पे चले जाएं जिसमें वो बंदा कोई अच्छा काम कर रहा हो, कुछ सिखा रहा हो, कोई हुनर कर रहा हो, वहाँ पे आपकी भी वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, वहाँ पे आपको चौधरी भी बोला जाएगा। आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं जो सेटिस्फेक्शन आपको यहाँ पे गिफ्टिंग दे के मिल रही है। लेकिन प्लीज़ सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर दिस स्टफ़। थैंक यू सो मच नुमान भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको बुलाएंगे एक नए टॉपिक के साथ। और मैं आज का जो ये सेशन है यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ, और मैं अपनी यंग जनरेशन को ये बोलना चाहता हूँ कि देखें, अपनी एज, हर इंसान की एक एज होती है जिसमें उसने एक स्पेसिफ़िक काम करने होते हैं। अगर आप जवान हैं और आप अभी अपना कैरियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको किसी ने ये कह दिया कि टिकटॉक पे खड़े होकर ये काम करो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई चीज़ पायदार नहीं है, ये ज़्यादा चलने वाली नहीं है। आज ट्रेंड खड़े होकर ऐसे करने वाला है, लव यू करने वाला है, कल ट्रेंड किसी और तरह का हो जाएगा, तो आपका टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। इसको ना सीखें, काम सीखें, कोई हुनर सीखें, कोई पढ़ें लिखें, कोई लोगों को काम की चीज़ बताएं ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।